नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सप्लेन होम में। आप बायोलॉजी बाय डीके सर के साथ आज आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। यानी कि जो अपन सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते आ रहे थे उसी सीरीज के अंदर अपन लोगों को आगे की सीरीज के अंदर पढ़ने को मिल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो सीन करने वाले साइंटिस्ट थे, जनरल व्यू देखे अपन तो कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को सीन किया 1850 के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग अगर अपन देखें तो अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग होता है, माइटो का मतलब होता है थ्री-हेड एंड अपने पास कॉन्ड्रिया का मीन्स होता है ग्रेन्यूल। यानी कि इसको अपन थ्री-हेड ग्रेन्यूल फॉर्म में भी बोल सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसकी आज अपन स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके अपन फंक्शन देखेंगे, किस टाइप से ये फंक्शन करता है। तो सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखें तो अपने पास ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है। इस टाइप से अपने पास ये एक मेम्ब्रेन हो गई। इस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं क्या, आउटर मेम्ब्रेन। बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसको मैं बोल दूंगा आउटर मेम्ब्रेन। अब अपने पास अपने बात की कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, तो अपने पास एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इनर साइड में होती है, जिसको अपन बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। बट इस मेम्ब्रेन की तरह वो मेम्ब्रेन नहीं होती। उस मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें तो उस मेम्ब्रेन के अंदर अपने पास इनफोल्डिंग पाई जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड्स पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, इनर मेम्ब्रेन। जैसे कैसे, इस टाइप से अपने पास क्या पाए जाते हैं, इनफोल्ड पाए जाते हैं, अंदर की तरफ वेजिनेट पाए जाते हैं। फॉर्म में अपने पास क्या है, टाइप की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। इन स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्या, क्रिस्टी। इन स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्रिस्टी। अब अपन इसके अंदर जो बात करें तो इसके अंदर क्या रहता है, मैट्रिक्स रहता है। अंदर की साइड ये वाला रीजन है, इसके अंदर मैट्रिक्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स रीजन बोलते हैं। प्लस इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है कि इसके अंदर खुद का राइबोसोम रिप्रेजेंट रहता है और खुद का डीएनए इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। खुद का राइबोसोम रिप्रेजेंट रहता है और खुद का डीएनए इसके अंदर है, वो अपने को देखने को मिलता है। मीन्स राइबोसोम का फंक्शन होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो ये राइबोसोम है, ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसके कारण अपन इसको सेल्फ रेप्लिकेट भी बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन की प्रोसेस इसके अंदर हो रही है थ्रू राइबोसोम, इसलिए इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस भी होगी। लेकिन कंप्लीट प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन ये नहीं कर सकता। इसलिए जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम होता है उसके द्वारा ही जो प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है वो इसके अंदर ली जाती है। इसी टाइप से इसके अंदर जो है अपने पास राइबोसोम है, थोड़ा बहुत प्रोटीन सिंथेसिस ये कर सकता है। दूसरी बात अपन करें
तो यहाँ पे अपने पास क्रिस्टल के अंदर देखें तो अपने पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट रहते हैं, F1 पार्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इनको बोलते हैं अपन F1 पार्टिकल्स। ये F1 पार्टिकल्स होता है, ये एटीपी, इसके अंदर एटीपी सिंथेस एंजाइम होता है जो एटीपी का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इट मीन्स अपने पास F1 पार्टिकल्स है, वो एटीपी सिंथेस की सहायता से एटीपी प्रोडक्शन करता है। दूसरी बात यहाँ पे अपन देखें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे चलता रहता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बना और इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके द्वारा इसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होगा, यानी कि एटीपी का सिंथेसिस होगा। कैसे अपन देखें तो इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। जैसे कि अपने पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम पे अपने पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है जो कार्बन के 6 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पे ये ग्लूकोज है, ये CO2 और H2O की फॉर्म में ये फॉर्मेशन करता है, यानी कि ग्लूकोज है CO2 और H2O को फॉर्म करता है। जब इसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ये CO2 और H2O के अंदर कन्वर्ट होगा। इसी के साथ इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव किया जाता है, प्लस हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। तो ये अपने पास क्या हो गया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब यहां पे रिप्रेजेंट रहता है NAD+। NAD+ यहां पे रिप्रेजेंट रहता है जो एटीपी जो आपका ये आपका क्या करता है, दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल इनके द्वारा NAD के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और इनके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन लेकर के ये NAD निकोटीन एडेनोमाइड डाइएमाइड इसको बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर NAD है वो अपने पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसी दौरान किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एटीपी सिंथेसिस अपने पास हो जाता है। वापस देखना अपने पास क्या है, जैसे ही अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है तो अपने पास जो ग्लूकोज होता है वो इसके अंदर जाता है, तो ग्लूकोज होता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 और H2O में, और ब्रेक डाउन होने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये रिमूव होते हैं, और जैसे ही ये रिमूव होते हैं तो NAD इनको एक्सेप्ट कर लेता है NAD+ और NADH में कन्वर्ट होता है जिसके द्वारा एटीपी सिंथेसिस हो जाते हैं। और ये एटीपी है ये अपने पास किसके अंदर काम आ जाती है, एनर्जी प्रोवाइड करने के अंदर अपने पास काम आ जाती है। इस टाइप से अपने पास सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती रहती है। इसी के अंदर क्रेव साइकिल है वो चलता रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया है NAD, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है और ये यहाँ पे रिड्यूस्ड हो गया NADH। अगर इसके अंदर वापस से ATP का प्रोडक्शन हो जाता है इसके द्वारा, तो फिर वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, NAD के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ATP प्रोडक्शन के बाद ये वापस NAD के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी टाइप से वापस से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इसको मिलते हैं, वापस से NAD प्लस है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है और वापस से ATP का सिंथेसिस कर देता है। तो इस टाइप से ATP के द्वारा अपने को एनर्जी प्रोवाइड होती है। वो एनर्जी होती है वो ही अपने जो सेल अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको मिलती है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। तो अपन लोगों ने जनरल व्यू के अंदर जनरल चीजें देखी, जिसको अपन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये जो होता है अपना यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, इसको अपन बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इन दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे F1 पार्टिकल्स होता है जो एटीपी सिंथेज की सहायता से अपने पास एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप FAD का भी फॉर्मेशन होता है, NAD के जैसे NAD का हो रहा है वैसे यहाँ पे FAD का भी फॉर्मेशन, FADH का भी क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और उसके द्वारा भी ATP का प्रोडक्शन किया जाता है। इस टाइप से अपने पास अपन ने क्या देखा कि अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखी और इसके फंक्शन देखे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में अपन लोगों ने बात की कि इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन ये होती है और इनर मेम्ब्रेन अपने पास ये होती है। आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सिंपल होती है और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, यहाँ पे फोल्डेड रहती है। इन फोल्ड्स को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या रहता है, मैट्रिक्स, इस रीजन को अपन मैट्रिक्स रीजन बोलते हैं। यहाँ पे अपने पास राइबोसोम और DNA लिपिड वगैरह के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर क्या रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं। फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कुछ पड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या राइबोसोम है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। यहाँ पे इसके अंदर, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट ऑर्गन भी इसको अपन बोल सकते हैं। इसके अंदर F1 पार्टिकल्स रिप्रेजेंट रहता है क्रिस्टी के ऊपर, जिसको ATP सिंथेज का फॉर्मेशन करता है, जिसके ATP सिंथेज की सहायता से ATP का प्रोडक्शन करता है। दूसरा यहाँ पे अपने पास क्या रिप्रेजेंट रहता है, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है जिसको अपन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे अपने पास सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन क्या है, बाहर निकल जाते हैं और यहाँ से NAD प्लस है उनको एक्सेप्ट कर लेता है और NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये रिड्यूस्ड हो जाता है। रिड्यूस्ड होकर ये ATP का सिंथेसिस करता है और ATP क्या है, अपने पास एनर्जी के रूप में अपने पास प्रेजेंट रहते हैं। इस टाइप से अपन क्या करते हैं, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन और स्ट्रक्चर अपन ने देखा। ठीक है, तो अपन लोगों ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत देखा। हमने इसका जो है क्या, किस टाइप से रेस्पिरेशन की प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसके बारे में अपन ने देखा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देखना। ठीक है, और जो आपके पास जो आसपास में है, जो भी आपके दोस्त, जो भी आपके साथी है, उनको ये चीज शेयर करना ताकि उनका नॉलेज है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सके अपनी वजह से। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए धन्यवाद।